अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इस्माइल मरी ऑफिशियल। तो आज का हमारा ये फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम अभी एक्सरसाइज हल करेंगे और बहुत सारे दोस्तों के इसरार पर जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर एसएमएस किया, जिन्होंने मुझे करेक्शन के लिए भेजे, तो उनकी करेक्शन के लिए मैं जो है अभी कुछ सॉल्यूशन पेश कर रहा हूँ जो इस एक्सरसाइज में दिए गए हुए हैं। आप उनको की के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, पर कुछ स्टूडेंट्स के इसरार पर, उसके कुछ रिक्वेस्ट पर मैं ये हल कर रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है एक्सरसाइज में, जब आएंगे एक्सरसाइज इन ग्रामर 3, इस पर आप आएंगे तो लिखा है पॉइंट आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से वेदर दे आर कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट। अब ये कह रहा है कि नीचे दिए हुए गए सेंटेंस में मालूम कराना है कि ये इसमें नाउन कौन, कॉमन नाउन कौन सा है, प्रॉपर नाउन कौन सा है, कलेक्टिव नाउन कौन सा है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है। तो इसमें पहला जुमला जो आता है वो है द क्राउड वाज वेरी बिग। अब इसमें जो द क्राउड है, अब द क्राउड क्या हो गया यहाँ पर, अभी कलेक्टिव। पहले हम लेक्चर नंबर 3 में पढ़कर आ चुके हैं कि कलेक्टिव हमारा क्या है। कलेक्टिव वो जो किसी चीज़ का मजमुआ हो, कलेक्शन ऑफ पीपल, उसको हम क्या कहेंगे, क्राउड। द क्राउड वाज वेरी बिग। क्राउड क्या था, बहुत बड़ा मजमुआ था। अब क्राउड क्या है यहाँ पर, क्राउड है कलेक्टिव नाउन। उसके बाद नंबर 2 है ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। जैसे हम पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन में पढ़ा चुके हैं कि ऐसी चीज़ें जिसको सिर्फ हम महसूस कर सकें, उसको छू ना सकें, तो उसको हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कौन कौन सी चीज़ें आ रहे थे, जैसे लव था, ट्रुथ था, ऑनेस्टी था, ब्रेवरी था, स्लेवरी था, पॉवर्टी था, एक्सेट्रा, जो भी आ रहे थे और हमारे क्या थे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन थे। अब सेंटेंस 2 में जो दिया गया हुआ है उसमें लिखा है ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच बोलें। तो इस जुमले में जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो कौन सा है यहाँ पर, द ट्रुथ। आप द ट्रुथ को अंडरलाइन करेंगे और इसको नीचे लिखेंगे, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों है, क्योंकि इसमें हम जो ट्रुथ है उसको ना टच कर सकते हैं और ना देख सकते हैं, इसको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उसके बाद आता है नंबर 3। नंबर 3 पे आप देखेंगे कि वी लव ऑनेस्टी। क्या है, वी ऑल लव ऑनेस्टी। अब इस सेंटेंस में भी देखेंगे तो जो वर्ड है ऑनेस्टी, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम पहले ही इसको रिवीजन कर चुके हैं और अभी इसी लेक्चर में आपको ये बताया गया है कि जो ऐसी चीज़ें जिससे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना उसको देख सकें ना उसको टच कर सकें होते हैं, तो वो हमारे कौन से नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। वी ऑल लव ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी को हम अंडरलाइन करेंगे और उसके नीचे लिखेंगे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 पीपल्स। ठीक, अब ये एक जुमला है, इसमें नाउन को हमें आइडेंटिफाई करना है। एक तो क्लास है, कॉमन नाउन, इसको अंडरलाइन करेंगे आप। क्लास क्या हो गया यहाँ पर, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्यों, एक तो ये सब क्लास के बारे में, कोई पर्टिकुलर क्लास के बारे में नहीं कह रहा, एक जस्ट क्लास के बारे में कह रहा है। ठीक है, तो उसको आप अंडरलाइन करेंगे और उसके लिखेंगे ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन की दूसरी निशानी आपको पिछले लेक्चर 3 में बताया गया था कि कॉमन नाउन की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, तो पहला का नाउन यह हो गया आवर क्लास। क्लास को आप अंडरलाइन करेंगे, उसके नीचे आप लिखेंगे क्या, कॉमन नाउन। उसके बाद जो दूसरा आता है वो है पीपल्स। पीपल्स क्या है, पीपल्स एक कलेक्टिव नाउन है।
पीपल्स एक काउंटेबल नाउन है और उसके अलावा एक कॉमन नाउन है। ठीक है, तो एक हमारा कॉमन नाउन कौन सा है? क्लास है। और दूसरा इस जुमले में हमारे सेंटेंस में दूसरा नाउन कौन सा है? पीपल्स। ठीक हो गया। अब सेंटेंस नंबर 5 पे आ जाए। सेंटेंस नंबर 5 पर जो है, द एलिफेंट हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ। ठीक है, अब इसमें भी दो नाउन है, एक है द एलिफेंट और दूसरा स्ट्रेंथ। अब जो द एलिफेंट है वो हमारा क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है, मतलब एक हाथी के बारे में बता रहे हैं कि एक हाथी में क्या होता है? ताकत होता है। एक हाथी ताकतवर होता है, उसमें बहुत स्ट्रेंथ होता है। द एलिफेंट को आप क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे, उसके नीचे लिखेंगे कॉमन नाउन। ठीक है, उसके बाद आगे आए, ग्रेट स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ जो वर्ड है उसको भी आप अंडरलाइन करेंगे, लेकिन इसमें आप क्या लिखेंगे? इसमें आप लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों? क्योंकि जो स्ट्रेंथ है उसको आप ना काउंट कर मतलब ना देख सकते हैं और ना आप उसको टच कर सकते हैं, आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ताकतवर जानवर है। तो स्ट्रेंथ क्या हो गया हमारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नंबर 6 पर आ जाएं। नंबर 6 पर है, सोलोमन वाज फेमस फॉर हिज विजडम। ठीक है, अब सोलोमन क्या है? अब जैसे हम सुलेमान को कहते हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या लिखा? सोलोमन। सोलोमन वाज फेमस फॉर हिज विजडम। तो सोलोमन क्या था? अपने जहानत की वजह से मशहूर था। तो सोलोमन को अंडरलाइन करेंगे, तो इसके नीचे आप लिखेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्यों लिखेंगे? क्योंकि एक तो एक नाम है पर्टिकुलर बंदे का, और दूसरी आइडेंटिफिकेशन ये हम बताएंगे आपको कि ये एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया गया हुआ है, और सुलेमान एक नाम है, एक पर्टिकुलर बंदे का नाम है, तो उसी वजह से इसको हम क्या कहेंगे? सोलोमन। सोलोमन क्या होगा यहाँ पर? प्रॉपर नाउन। वाज फेमस फॉर हिज विजडम, और विजडम को भी अंडरलाइन करेंगे। विजडम को अंडरलाइन करने के बाद आप विजडम को क्या करेंगे? इसके नीचे अंडरलाइन के लिखकर विजडम को आप अंडरलाइन करके उसमें लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नंबर 7 पर आ जाएं। क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गुड गॉडलीनेस। अब क्लीनिनेस क्या हो गया? सफाई। सफाई आप ना देख सकते, मतलब इसको सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, ना उसको टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं। सफाई एक उसको आप क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। ठीक है, क्लीनिनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ठीक है, मतलब इसका आप क्या देखें कि सफाई एक निस्बी मान होता है, और जो सफाई वाला होता है वो खुदा के नज़दीक भी होता है, यहाँ की खुदा की फरमान होता है। ठीक है, तो गॉडलीनेस भी हमारा क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इस सेंटेंस में दो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन कौन से हैं? एक क्लीनिनेस है और दूसरी गॉडलीनेस है। तो दोनों को अंडरलाइन कर आप उनके नीचे क्या लिखेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वी सॉ अ फ्लीट ऑफ शिप्स इन द हार्बर। ठीक है, अब इसमें आ गया है एक नया सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 8, वी सॉ अ फ्लीट ऑफ शिप्स इन द हार्बर। तो इसमें भी आप अंडरलाइन करेंगे फ्लीट को, शिप्स को और हार्बर को। ठीक है, फ्लीट हो गया आपका क्या? कलेक्टिव नाउन। फ्लीट जैसे हम, फ्लीट का नाम है क्या? कलेक्शन ऑफ शिप्स। ठीक है, या वेजल्स, तो आप उसको क्या कहेंगे? कलेक्ट। तो इसको आप क्या कहेंगे? फ्लीट को। फ्लीट हमारा कलेक्टिव नाउन है, इसको अंडरलाइन करके इसके नीचे आप लिखेंगे कलेक्टिव नाउन, और उसके बाद आता शिप्स। शिप्स हमारे क्या हैं? कॉमन नाउन है, और नीचे आखिर में जो दिया गया हुआ है हार्बर, हार्बर हमारा एक कॉमन नाउन है। आगे चलें। एग्जाम्पल नंबर 9, द क्लास इज़ स्टडिंग ग्रामर। द क्लास इज़ स्टडिंग ग्रामर। क्लास क्या पढ़ रहा है? ग्रामर पढ़ रहा है। तो क्लास को आप क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा? क्लास। ठीक, क्लास क्या पढ़ रहा है? ग्रामर पढ़ रहा है।
तो उसको आपने अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है, वो आपका क्या हो गया, कॉमन नाउन। और ग्रामर भी क्या हो गया आपका, कॉमन नाउन। द गोदावरी ओवरफ्लोज इट्स बैंक एवरी ईयर। ठीक है, अब गोदावरी क्या है, गोदावरी एक रिवर का नाम है शायद, या चैनल का नाम है। वो ब्रिज से ऊपर गुजरता है हर साल। ठीक है, द गोदावरी, गोदावरी क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन, क्योंकि इसका जो कैपिटल लेटर है, इसका जो गोदावरी का वो जी है, वो कैपिटल लेटर में है। ठीक, तो ये गोदावरी क्या हो गया आपके लिए, ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। और इसका जो वर्ड है बैंक, बैंक भी प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, सॉरी, बैंक भी आपका कॉमन नाउन है। बैंक्स, बैंक्स अकाउंटेबल भी है, काउंटेबल भी है, उसके काउंट के अलावा आपका ये कॉमन नाउन भी है। और एवरी ईयर, ईयर भी आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। नंबर 11 पर आ जाएं। अ कमेटी ऑफ 5 वाज अपॉइंटेड। ठीक है, तो अब यहाँ एक वर्ड है कमेटी। कमेटी हम पहले पढ़ा चुके हैं कि कमेटी क्या है, कमेटी है कलेक्टिव नाउन। कमेटी में 10, 5 या 6, 7 लोग होते हैं। ठीक है, वो किसी कंपनी को चलाते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, तो मिलजुल कर उसको आप क्या कहेंगे, कमेटी। कमेटी क्या होता है, कोई जैसे एक मस्जिद है तो उसमें एक कमेटी होती है, उसमें सदर होता है, खजांची होती है, और एक लाइब्रेरियन वगैरह होते हैं, तो उन सब को मिलाकर हम क्या कहेंगे, कमेटी। भाई एक मस्जिद की कमेटी है, या एक स्कूल की कमेटी है, या किसी कॉलेज की कमेटी है, लेकिन कमेटी में क्या होता है, 5-6 लोग मिलकर एक चीज़ को साथ चलाते हैं। अ कमेटी ऑफ 5 वाज अपॉइंटेड। तो वर्ड कमेटी आपका क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब जवाहरलाल नेहरू क्या है, एक पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन है, तो इसको आप अंडरलाइन करेंगे। ये क्या होगा आपका, क्या प्रॉपर नाउन। ठीक, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये पूरा जुमला आपका है प्रॉपर नाउन। ये जुमला आपका पूरा क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये पूरा जुमला आपका प्रॉपर नाउन है, क्योंकि इसके कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है। और जब भी हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखेंगे या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखेंगे, तो उसको हमेशा आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे, क्योंकि वो किसी मुल्क का क्या है, प्रेसिडेंट है। ठीक है, जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए आप उसके जो पहला लेटर आएगा हर वर्ड का, तो उसको आप कैपिटल में लिखेंगे। नंबर 13 पर आप आ जाएं। तो नंबर 13 पर है द सोल्जर्स वर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। ठीक है, अब सोल्जर्स क्या है, यहाँ पर कॉमन नाउन है, तो उसको अंडरलाइन कर कर आप उसके नीचे कॉमन नाउन लिखें। और ब्रेवरी क्या है, ब्रेवरी हम पढ़ चुके हैं कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसको आप ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो उसमें दो नाउन हैं, एक सोल्जर्स है जो क्या है। नंबर 13 पर आ गए, तो द सोल्जर्स वर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। अब सोल्जर क्या हो गया, सोल्जर हमारा हो गया है कॉमन नाउन, और ब्रेवरी अंडरलाइन कर कर आप उसको लिखेंगे क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नंबर 14 पर आ जाए, तो विदाउट वेल्थ देयर इज़ नो हैप्पीनेस। ठीक है, अब इसमें भी दो हैं, दो नाउन है। एक जो हमारा हेल्थ है, आप उसको अंडरलाइन कर कर उसके नीचे क्या लिखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और नो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस भी हमारा क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब दोनों कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आप दोनों को आप ना देख सकते हैं ना कुछ टच कर सकते हैं, आप उनको जस्ट फील कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों को हेल्थ और हैप्पीनेस को अंडरलाइन कर कर आप इन दोनों के नीचे एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखेंगे। नंबर 15 पर आप आ जाएं। तो नंबर 15 पर है ही गिव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, तो अब यहाँ भी दो नाउन हैं, एक तो बंच है और दूसरा ग्रेप्स है। अब बंच को आप अंडरलाइन कर कर उसके नीचे आप लिखेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की वजह यह है, इस बंच की कलेक्टिव नाउन होने का वजह यह है
कि ये बंच जो होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, तो उससे आप क्या आगे बंच। ठीक है, ऑफ ग्रेप्स। और ग्रेप्स भी क्या है, हमारा नाउन है, तो दोनों को आप लिखेंगे, बंच को आप कलेक्टिव लिखेंगे और ग्रेप्स को आप क्या लिखेंगे, अपना कॉमन नाउन। आप उसको अनकाउंटेबल नाउन भी कह सकते हैं या काउंटेबल भी कह सकते हैं, दोनों में काउंट हो सकता है। नंबर 16 पर आ जाएं। आई रिकग्नाइज योर वॉइस एट वंस। ठीक है, अब यू क्या है, यहाँ पर भी दो जो हैं नाउन है। एक तो है वॉइस, उसको अंडरलाइन कर आप क्या लिखेंगे, वॉइस। ठीक है, वॉइस आप उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, तो ये भी आपका क्या हो गया, योर वॉइस एट वंस। तो इसमें आपका एक अपना नाउन है, वो है वॉइस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप उसको क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आवर टीम इज़ बेटर देन देयर्स। आवर टीम इज़ बेटर देन देयर्स। हमारी टीम उनसे ज़्यादा बेहतर है। तो टीम यहाँ पर आप जो वर्ड है टीम, वो भी कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, तो आगे आ जाए तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है एक्सरसाइज का जो है 18 नंबर है, उसमें लिखा हुआ नेवर टेल अ लाई। ठीक है, अब लाई क्या है, लाई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना उसको देख सकते हैं, ना उसको छू सकते हैं, सिर्फ उसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। नंबर 19 पर आप आ जाएं तो लिखा क्या हुआ है कि विजडम इज़ बेटर देन स्ट्रेंथ। ठीक है, तो विजडम हमारा क्या हो गया, यहाँ पर विजडम हमारा हो गया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि उसको हम ना महसूस कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं। तो इस वजह से विजडम हमारा क्या हो गया, यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इज़ बेटर देन स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ भी हमारा क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि सिर्फ स्ट्रेंथ को ही हम महसूस कर सकते हैं। तो आप विजडम को और स्ट्रेंथ को दोनों अंडरलाइन कर और दोनों को आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखें। नेक्स्ट पर चलें तो आप देखेंगे कि ही सेट्स अ हाई वैल्यू ऑन हिज टाइम। ठीक है, ही सेट्स अ हाई वैल्यू ऑन हिज टाइम। ठीक, तो अब जो वैल्यू है वो भी एक कॉमन नाउन भी हो सकता है, आप उसको काउंटेबल नाउन भी कह सकते हैं। और जो टाइम है, टाइम को आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ये हमारा इसमें एक आप इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कह सकते हैं टाइम को। तो आप वैल्यू को भी अंडरलाइन करें, उसको कॉमन नाउन कर दें। ठीक है, और टाइम को भी आप क्या करेंगे, कॉमन अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नंबर 21 पर आप आ जाएं। आई बिलीव इन हिज इनोसेंस। अब जो वर्ड है यहाँ पर इनोसेंस, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के मतलब यही है, इनोसेंस का मतलब यही है कि इनोसेंस मतलब मासूमियत। मुझे इसके मासूमियत पर एतबार है। आई बिलीव इन हिज इनोसेंस। तो बिलीव क्या हो गया, अपना इनोसेंस क्या हो गया यहाँ पर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप इसको अंडरलाइन कर इनोसेंस को, इसके नीचे आप इनोसेंस लिख दें। इनोसेंस मतलब एब्स्ट्रैक्ट, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसी तरह आप इनोसेंस को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना उसको देख सकते हैं, ना उसको छू सकते हैं। तो नंबर 22 पर आ जाए। दिस रूम इज़ 30 फीट इन लेंथ। अब यहाँ पर जो 30 है, 30 अपना जो लेंथ है, दिस रूम इज़ 30 फीट। फीट भी हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन है। ठीक है, और उसके बाद है लेंथ। लेंथ हमारा क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं और ना छू सकते हैं। नंबर 23 पर आ जाएं। आई ऑफन थिंक ऑफ द हैप्पी डेज ऑफ चाइल्डहुड। इसमें भी हमारा एक है, बल्कि दो हैं, एक डेज और एक चाइल्डहुड। तो डेज आपके कॉमन नाउन हो जाएगा और चाइल्डहुड आपका
एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। और अब आए 24 पर। द स्ट्रीट ऑफ सम ऑफ आवर सिटीज़ आर नोटेड फॉर देयर क्रूडनेस। ठीक है, द स्ट्रीट ऑफ आवर सिटीज़ आर नोटेड फॉर देयर क्रूडनेस। अब दो वर्ड है यहाँ पर स्ट्रीट्स, उसको आप अंडरलाइन करके उसके नीचे आप लिखें कॉमन नाउन। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका सिटीज़। सिटीज़ को आप अंडरलाइन कर कर उसके नीचे भी आप कॉमन नाउन लिखें। और जो वर्ड आ रहा है क्रूडनेस, अब क्रूडनेस को आप अंडरलाइन कर कर उसके नीचे आप क्या लिखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक बात ज़हन नशीन कीजिए, जो भी वर्ड NESS पर ख़त्म होगा, आप आंखें बंद कर कर आप उसको कहेंगे ये भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की निशानी होती है उसको पहचानने की। तो क्या है, क्रूडनेस आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और फाइनल आपका है 25। व्हाट इज़ योर वर्डिक्ट, जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी। ठीक है, अब वर्डिक्ट जो है आप उसको अंडरलाइन करेंगे। वर्डिक्ट भी एक कॉमन नाउन है, जेंटलमैन भी कॉमन नाउन है, और जो जूरी है वो आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कलेक्टिव नाउन क्यों कि जूरी जो है एक कलेक्शन ऑफ जजेस होता है। तो ये था आज का लेक्चर जिस पे हमने अपना एक्सरसाइज हल करने की कोशिश की, और मुझे आपके फीडबैक की इंतज़ार रहेगा। जो भी चीज़ समझ में ना आए तो बराए मेहरबानी मुझसे जो कमेंट्स में मुझसे जानने की कोशिश करें, या मुझे अपनी व्हाट्सएप नंबर पर कोशिश करें। तो इंशाल्लाह जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगा, जहाँ भी आपको कोई बात समझ में ना आए, तो इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई की जाएगी। और आखिर में मेरा रिक्वेस्ट आपसे है कि आप मेरे चैनल को, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें और आइकन बेल को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।